नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, मेरी मोटिवेशन स्पीकिंग को। और मेरा सिर्फ कहना यही है आप लोगों को कि आप कर रहे हो, लेकिन उसको अपने लाइफ में जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना मोटिवेशन को, तब तक ये मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। और आप अगर मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे हो और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। क्योंकि मैंने बोल के छोड़ दिया, मोटिवेशन हो गया 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, लेकिन आखिर में वही चीज होने वाली है, जिंदगी खराब होने वाली है और कुछ नहीं। क्योंकि आप को दूसरा चीज का मतलब आपका ध्यान भटक गया, ठीक है, और वो चीज से आप भूल जाओगे, दूर हट जाओगे, फिर दूसरे गाने सुनोगे, म्यूजिक सुनोगे दूसरे की। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं हमेशा आपके रिप्लाई देने को तैयार हूं। लेकिन डीमोटिवेट मत होइए, अगर कुछ भी चीजें हैं तो पूछ लीजिए। तो आज का मोटिवेशन कुछ इसी तरह का है और ध्यान से सुनिएगा, ये भी अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास सवाल है कि क्या हमें एस्टैब्लिश्ड होने के बाद एक रिलेटिव्स के घर के पास अपना घर बनाना चाहिए या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि क्या हमें अपने जो परिजन हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिनको हम जन्म से लेकर अभी तक हमारे आस पड़ोस में ही हैं, क्या उनके सामने हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड होने के बाद क्या उनके सामने घर बना सकते हैं। इसमें पॉजिटिव भी कई होंगी और नेगेटिव भी कई होंगे। बेशक मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। तो यहां पर चलिए एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स को, फिर नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करके फिर एक डिस्कस करूंगा कि फिर मैं इंपॉर्टेंटली क्या सोचता हूं। तो देखिए, रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी हो, भाई बहन तो नहीं होंगे, माता पिता तो नहीं होंगे, रिश्तेदार कैसा हो गए, वो मेरी मौसी है, वो मेरा मामा है, वो मेरी चाची है, वो मेरा चाचा है, वो मेरी मुंह बोली बहन है, वो मेरा मुंह बोला भाई है, वो मेरे अंकल आंटी है। ये जो हम रिश्ता बना रहे हैं किसी से, किसी के साथ, अगर आपका 3 लोगों के साथ खून का रिश्ता है, उनके साथ ये बातें कभी नहीं आएंगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एक आपके माता, एक आपके पिता और तीसरी आपकी बहन या आपका भाई। ये 3 लोग जो जेंडर है, ये तीनों मेल फीमेल का जो 3 जेंडर है, तो ये जेंडर में ये सवाल आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये तीनों के बारे में वो चीज है तो छोड़ दो कि ये रिश्तेदार है, तो ये तीनों के बारे में नहीं आ सकता। अब रिश्तेदार कौन हो गए, मामा मामी, काका काकी, फिर मौसी, फिर अंकल, पास पड़ोस में रहते कोई अंकल आंटी, ये सब रिश्तेदार हो गए। अब क्या हो गया, मान लीजिए आप कहीं पर एक जॉब करते हो, आपकी जॉब की पोस्टिंग उसी जगह में है। मान लीजिए आप शिमला में जॉब करते हो, तो शिमला में आपकी जॉब की पोस्टिंग है और ये में भी लास्ट पोस्टिंग है, या यहीं पर आप रहने वाले हो इसके बाद की जिंदगी। 30 साल 35 साल हो गए आपके। तो इसमें क्या है दोस्तों कि मतलब ऑलरेडी आप 30-35 साल इधर ही रहने वाले हो आगे चलकर, और आपकी 30 एज हो गई है, 30 से 40 एज हो गई है। तो कैसा है कि उनके बाजू में घर लेना या जगह है, तो अच्छी बात यह हो जाएगी उसमें से कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी दिक्कत होगा, कुछ भी कोई चीज चाहिए, आपको जो लगता है कि उस चीज में आपको आसानी होगी, हमारा एक अपना होगा, हमारा एक अपनापन रहेगा अपने रिश्तेदारों के साथ। और आप सोचते होंगे ये कि मतलब बुरे वक्त में यही रिश्तेदार आपके काम में आएंगे, मैन ब्ला ब्ला ब्ला। और आपको ये भी लगता होगा कि मान लीजिए रिश्तेदार है, तो अगर मुझे कोई चीज की जरूरत है, अगर मुझे बोर लग रहा है, या अगर मेरा मन खराब है किसी चीज से, मैं कोई चीज से फ्रस्ट्रेटेड हूं, मेरा अगर मन को मुझे हल्का करना है, वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है, दर्द बांटने से कम होता है, तो वो मेरा कम होगा। मेरी जो इनर फीलिंग्स है मेरे से कह रही है, मेरी अंदर की फीलिंग्स, अंदर की जो परमात्मा है, वो मुझसे कह रही है कि तुझे तेरे रिश्तेदार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो तुझे समझ सकते, तू उनके साथ शेयर करता है चीजें, तो तुझे अच्छा लगता है। ये तो हो गई आपकी बातें।
या आप सोचते हैं? और आप ये भी सोचते हैं कि जब उनको कभी मुश्किल की जरूरत पड़ेगी मैं उनके काम आऊंगा, मेरी जब मुश्किल होगी वो उनके काम आएंगे। ये जो है लोकल पब्लिक की सोच है। लेकिन अभी रियलिटी पे ध्यान देते हैं, रियलिटी पे जाते हैं। देखिए रियलिटी कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। अब ये सुनने की हिम्मत रखिए दोस्तों, रियलिटी ये है कि अगर आपकी मजबूरी ना हो, फिर से सुनिएगा, आई रिपीट, अगर आपकी मजबूरी ना हो तो अपने रिश्तेदार के घर के पास में कभी घर मत बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं अरे क्या बोल रहा है शुभजीत, तू क्या पागल वागल मेंटल हो गया है क्या? तू देखेगा क्या हम लोग के? कौन पास में आएगा हमारे? रुकिए रुकिए, एक एक करके जवाब देते हैं। पहला आपने क्या पूछा कि कौन देखेगा रिश्ते? देखिए आपके पापा जब इस दुनिया में आए थे, उसके बाद जब उनको जॉब नहीं मिला था, तब तक लोग उनको उनकी अवहेलना करते थे। अरे इसको जॉब मिलेगा, इसको तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को खुद नहीं मिला है ना, इसलिए दूसरा है। और नीचा कौन इंसान दिखाता है आपको? जो खुद नीचा है, जो खुद नीचा होता है इंसान, जो खुद गिरा हुआ या गिरी हुई होती है इंसान या औरत जो भी है, वो दूसरों को नीचा दिखाता है। वो दूसरों को बोलता है कि नहीं, अरे तुझे तो कभी जॉब मिल ही नहीं सकता, तेरा तो इस जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। तुझे जॉब मिलेगा, तुझे देखकर तो कंपनियां भाग जाएगी, तुझे देखकर तो कंपनियां फॉरेन चली जाएगी, बट तेरे पास कभी नहीं आएगी। तुझे क्यों जॉब देगी? बाल कॉम करने का स्टाइल नहीं है, बात करने का स्टाइल नहीं है, खाली इंग्लिश सीखने से हो गया क्या? ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। ऐसे लोग की सोच है दोस्तों, ठीक है ना? ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। खुद तो कर लेंगे जॉब, खुद तो नौकरी कर लेंगे, खुद तो फौज में नौकरी कर लेंगे, खुद प्रोफेसर की नौकरी कर लेंगे, खुद स्टूडेंट बनकर रह जाएंगे, या खुद कहीं और जाकर गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेंगे। लेकिन जब दूसरे की बारी आती है ना, तब वो बोलते हैं कि अरे क्या होता है जॉब करके, कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं। ये लोगों की सोच है। तो ऐसे लोगों से या ऐसे रिश्तेदारों से हमें बहुत दूर रहना है, 10 कोसों। अब आते हैं दूसरे कॉइन के दूसरे टेल पर। एक अभी हेड पे हमने डिस्कस किया, अभी दूसरे कॉइन के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपकी जॉब हुई और आपको उधर ही उनके रिश्तेदारों के पास रहना है, तो अब यहां पर दो चीजें होंगी, या तो आपको लड़के जीतना है या आपको, अब यहां पर दो चीजें होंगी। दो चीजें कौन सी? पहली चीजें ये कि मान लीजिए कि आपका जो भी है, ठीक है, जो भी चल रहा है, जो भी एक दूसरे के साथ आपका रिश्तेदार के साथ चल रहा है, खट्टा मीठा चल रहा है, मतलब कि आपका जम नहीं रहा है वहां पर, अब साथ में हो, जम नहीं रहा, बात मत करो। जितना जरूरत है उतना ही रखो संबंध। अगर वो आपको तंग कर रहा है, ठीक है, अगर वो आपको तंग कर रहा है या आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है या कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा है, तो उसको भी खरी खोटी सुनाओ, सुन के मत रहो। आजकल वो जमाना चला गया दोस्तों, जो दब कर रहता है ना इंसान को इंसान और दबाता चला जाता है, और दबाता चला जाता है, दबाते 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 एक दिन ऐसी नौबत आती है ना, को इंसान ऊपर से गले से नीचे तक पूरा खत्म हो जाता है। और उसका जब गुस्सा उठता है ना, एकदम ज्वालामुखी उठता है, जो सोच भी नहीं सकता। उस ज्वालामुखी की नौबत आने नहीं देनी है हमें। क्या पता ज्वालामुखी उठेगा तो क्या होगा उस इंसान का? उस इंसान को कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए जब पहली बार में आपको वार करे ना, तो उसको भी आप पहली बार में वार करोगे ना, तो दूसरी बार वार करने से पहले वो 10 बार आपसे सोचेगा। कई लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मतलब ही होते हैं, उनको कोई चीज से मतलब नहीं, उनको ना आपकी लाइफ से मतलब है ना कोई चीज से मतलब है, उनको सिर्फ आपको दुख देना है। जैसे रिश्तेदार भी वैसे ही होते हैं, आपका जब कुछ अच्छा होगा, खुश तो होंगे ही नहीं, आपको तब जब तक जॉब नहीं मिलेगा ना, तब तक पूछ रहे क्या रे जॉब मिला, क्या रे जॉब मिला, क्या रे जॉब मिला। उतना आसान नहीं है जॉब मिलना। क्या रे जॉब मिला? जॉब जब नहीं मिलेगा ना आपको,
मैंने पहले ही बोला था तुझे, तुझे जॉब मिल ही नहीं सकता, तू है ही नहीं वैसा, जॉब बहुत कम है, और तेरे जैसे लड़की को कभी मिल ही नहीं सकता। मतलब इतना नेग्लेक्ट करते हैं हमको, और जैसे ही इंसान को जॉब मिल जाता है, हाँ वो तो पैसे देके हुआ है ना तेरा, या तेरा तो होना ही था, या तेरी किस्मत अच्छी है, ये सब बातें आ जाती। कभी भी वो इंसान का वो हार्डवर्क नहीं देखते, वो सहनशीलता नहीं देखते, वो पेशेंस लेवल नहीं देखते, जितना पेशेंस करना पड़ता है जॉब को लेने के लिए, और उस जॉब को टिकाए रहने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में अभी 9 साल से काम कर रहा हूं करीब, और मुझे पता चल चुका है एटलीस्ट कि किस तरीके से, किस लेवल से मेहनत होता है, हार्डवर्क होता है। यहां पर हर एक दिन एवरी डे वी नीड टू प्रूव आवरसेल्फ दैट वी आर द बेस्ट। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है दोस्तों कि क्या सही है और क्या गलत है। आप ये अगर मान लीजिए आपको कोरोना वायरस या कुछ भी तबीयत होता है, ये रिश्तेदार सामने आएंगे क्या लगता है आपको? अगर मुझे ही मान लो कुछ होता है या मुझे कुछ होता है, ये रिश्तेदार आएंगे क्या सामने? डर के मारे पीछे हट जाएंगे। लेकिन ये रिश्तेदार जब मतलब कोरोना वायरस का प्रॉब्लम मैं छोड़ देता हूं, कोई बीमारी हो, हम पहले इंसान होते हैं जो आगे बढ़ के जाते हैं, कोई नहीं जाता आगे, 2-3 लोग, बस 2-3 लोग, कोई नहीं जाता। तो अगर आपको रहना है इनके साथ, अगर आपके पास मजबूरी है कि हाँ मुझे इन रिश्तेदारों के साथ रहना है, अच्छे रिश्तेदार है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जो किसका परनिंदा परचर्चा करते ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे ही रिश्तेदार हैं जिनको बात बात पर उंगली करने की आदत है, कह रे तुझे जॉब मिला, कह रे तेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, कह रे तेरी वाइफ क्या कर रही है, कह रे तुझे जॉब मिला कि नहीं, कह रे प्राइवेट क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट कर, कह रे क्या 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 करते ही देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर झांक के देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। जो इंसान दूसरों की कमियां निकालता है, याद रखना एक बात मेरी, जो इंसान दूसरों की कमियां निकालता है ना, उसके अंदर खुद 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ कमियां हैं। इसलिए वो दूसरे की कमियां निकालता है। इस इंसान में, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। खुद मैं ही नहीं हूं, कोई भी नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, कोई परफेक्ट नहीं है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो ऑलराउंडर होने की कोशिश करता है। ऑलराउंडर इंसान हो सकता है क्योंकि वो हर काम करता है, इधर सब्जी भी काटता है, इधर खाना भी बनाता है, इधर ऑफिस भी जाता है, इधर बाजार भी जाता है, इधर खुद के काम भी करता है, इधर कपड़े भी धोता है। ऑलराउंडर इंसान हो सकता है। लेकिन आपको कैसे पता कि वो इंसान परफेक्ट है या परफेक्ट हो जाएगा? कभी भी नहीं ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को आप इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दो, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दो कि कोई आपको 10 बातें बोलने से पहले सोचे, 2 बार सोचे कि मैं इसको कह रहा हूं, ये उल्टा जवाब तो नहीं देगा मुझे। और अगर आप किसी के अंदर रहोगे ना, किसी के अंदर काम करोगे ना, या किसी का नौकरगिरी करोगे ना, तो लोग आपको ना एकदम नीचा दिखा के बहुत नीचा दिखा देंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर कुछ है ना, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो एक घर नहीं 100 घर आप बना सकते, 10 घर बना सकते हो। घर बनाने के लिए पैसा नहीं, वो माइंडसेट चाहिए कि मुझे पैसा तो चाहिए, ऑब्वियसली सेव करना है, लेकिन वो माइंडसेट चाहिए। तब आपके रिश्तेदार कुछ भी बोला, आप 10 बार बोल सकते हो। लेकिन अगर खुद नहीं कमाते हो ना, खुद दूसरों के ऊपर चलते हो, दूसरों के पैसों के ऊपर चलते हो, तो आपको जिंदगी भर कुत्ता गुलामी करना होगा। ठीक है, गुलामी करना होगा लोगों का, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो पीछे के पीछे ही रहोगे, दब के रहोगे। जब आपके बच्चे हो जाएंगे, वो भी किसी के अंदर दब के रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आपकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद कुछ ऐसा करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, लव यू।